हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाइथन पांडास के आगे के टॉपिक और इसमें है डिलीटिंग रीनेमिंग रोज कॉलम्स और रोज। तो डिलीट का मतलब होता है किसी को बेदखल कर देना यानी बाहर निकाल देना। रीनेमिंग का मतलब होता है नामकरण, और ये वैसे हमारे घर पर होता है जैसे कि राम और लक्ष्मण, ऐसे बहुत सारे नाम। कॉलम का मतलब होता है एक सीधा कॉलम यानी बहुत खड़ा हुआ सीधा सादा बंदा। और रोज़ का मतलब होता है बिछा हुआ चादर, यानी तुम कह सकते हो कि बिछा हुआ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और कॉलम का मतलब ऊंचा है। तो कॉलम और रोज़ को बदलने के लिए और डिलीट करने के लिए हम डेल और रीनेम का यूज़ करते हैं। डेल का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर डाटा फ्रेम लिखना पड़ता है, और फिर कॉलम नेम अगर लिखते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुमने कॉलम में कोई चीज़ डाल के रखी जैसे कि पॉपुलेशन या हॉस्पिटल, तो ये पूरा पूरा डिलीट कर देगा, और स्कूल भी पूरा पूरा डिलीट कर देगा। और ऐसे इसमें भी होता है ड्रॉप में, कि ड्रॉप है छोटे छोटे हिस्से को पकड़ कर भैया बाहर फेंक देता है। और ड्रॉप करना चाहते हो तो फिर उसमें तुम छोटी छोटी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि भैया ये ड्रॉप करना है तुम्हें। और ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ कर छोड़ देना। रीनेमिंग में तुम्हें डॉट रीनेम लिखना है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पर है एक डाटा फ्रेम। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर रामा लिखा है तो रामा डॉट रीनेम इंडेक्स, और उनका नाम तुम बदल सकते हो और उनका इंडेक्स जो तुम चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर तुमने अंदर इंडेक्स लिखा है तो रीनेम और इंडेक्स है, तो तुम्हें उसको लिखने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब होता है उसके अंदर की कोई चीज़ है, और जब उसको कंप्यूटर को पता चलता है कि हाँ भैया ये अंदर की चीज़ की बात कर रहा है, तो वो समझ जाता है और फिर वो अपने हिसाब से कर लेता है। तो यहाँ पर तुम्हें यही करना है। और अगर कॉलम करना है तो तुम कॉलम लिख दोगे, तो तुम्हारे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रोल नंबर में जो वो तुम बीच में सेमी कोलन लगाओगे, उसको पता चल जाएगा कि रोल नंबर की जगह आर नंबर लिखना है। और जो ब्रैकेट है वो हमारा बताता है कि रीनेम की अंदर की चीज़ बात कर रहा है, यानी टॉप डीएफ की कुछ अंदर की चीज़ है उसकी बात कर रहा है वो। और यहाँ पर डाटा इंडेक्सिंग का मतलब होता है, डाटा फ्रेम की इंडेक्सिंग का मतलब कि डाटा फ्रेम किसी नंबर से अरेंज है, यानी कंप्यूटर उसको खुद दिमाग लगाता है कि हाँ मुझे इस तरीके से रखना है वरना मैं भूल जाऊँगा। और तुम्हें पता है कि हमें बहुत डांट भी पड़ती है और हम कभी कभी भूल भी जाते हैं घर की बहुत सारी चीज़ें, तो कंप्यूटर को भी याद रखना पड़ता है और वो उसको ट्रू फॉल्स की तरह पे याद रखता है। जैसे कि अगर हमें ईश्वर ने आवाज़ दी है तो भैया हम अलग तरीके से लैंग्वेज के तौर पे रखते हैं, पर कंप्यूटर को ईश्वर ने अलग अलग, यानी उसके क्या कह सकते हो तुम्हें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलता है। तो ईश्वर से जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं उसको कंप्यूटर ट्रू फॉल्स की भाषा में समझता है, तो जीरो फॉल्स में तुम्हें इंडेक्स दे देगा। यानी अगर तुम्हें जीरो आता है तो ट्रू लेगा, और अगर वन आता है तो क्या वन आता है तो ट्रू है, और जीरो है तो फॉल्स है। और इसे तो हम 0 1 0 1 ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब क्रिएटिंग डाटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स, अगर तुम जैसे कि डॉट रीनेम लिखते हो और वहाँ पर तुम ऐसा लिख देते हो इंडेक्स ट्रू फॉल्स, तो इंडेक्स की जगह ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, और कंप्यूटर समझ जाएगा कि अगर तुम इसे ट्रू के बारे में बताओगे तो ट्रू दे देगा, और फॉल्स के बारे में तुम उससे मांगोगे तो फॉल्स दे देगा। ऐसा तुम डॉट री इंडेक्स करके भी कर सकते हो। और जब तुम डाटा फ्रेम बना रहे हो और उसके अंदर तुम डाटा और इंडेक्स डालो तभी भी ये हो सकता है, और इतना ज़्यादा कठिन तो नहीं है। अब तुम एक्सी डाटा करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम डॉट लॉग यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर ट्रू लिख सकते हो। यानी लोकेशन का मतलब होता है कि तुम्हें लोकेशन बता दे, और वो तुम लोकेशन उससे पूछोगे तो तुम वहाँ पर अंदर लिख सकते हो कि तुम्हें किसकी लोकेशन चाहिए, ट्रू या फॉल्स की। तो ये इसके तौर पे भी यूज़ होता है। और वैसे सब एक तरीके के हैं, ये तुम कह सकते हो कि इनके नाम बदल चुके हैं। जैसे कि हमारे अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग कार्य के लिए, तो इसलिए इनके भी अलग अलग नाम हैं। यानी अगर तो कि जिसको जो पसंद आता है वो रख सकता है, जैसे कि हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सरल चीज़ है। पाइथन पांडास यानी सेकेंड वर्जन आ चुका है इसका, ये बिल्कुल सीज़न 2 की तरह दिख रहा है, पर ठीक है। तो पाइथन पांडास 2 जो है ये, इसमें हम सीरीज डाटा फ्रेम अभी तक हमने पढ़ लिया था, पर इसके आगे की चीज़ें जैसे कि आइटरेटिंग ओवर अ डाटा फ्रेम, इसका मतलब होता है कि जो डाटा फ्रेम है उसको पूरा पूरा सिलेक्ट कर लेना। यानी जैसे कि अगर तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें पूरी की पूरी रोज़ चाहिए और कॉलम चाहिए, तो तुम पूरा पूरा से सिलेक्ट कर सकते हो, और तुम्हारा जो डाटा है वो इसके तौर पे बनेगा। जैसे कि अगर तुम मार्क्स के तौर पे बनाते हो तो सबसे पहले तुम्हारा आइटर कॉलम क्या आइटर रोज़ ले लेगा वो, और फिर यहाँ पर जो तुम्हारी क्वांटिटी, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इन 4 रोज़ को हमने सिलेक्ट कर लिया है, और अब इसके बेस पे हमारा डाटा बनेगा। यानी 4 रोज़ का हमें डाटा साझा हो जाएगा, और जो ईयर फर्स्ट है उसके हिसाब से आएगा। जैसे कि अगर हमें क्वार्टर फर्स्ट का चाहिए तो अगर हम आइटर रोज़ करते हैं, जैसे कि तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो, तो अगर हम आइटर रो करेंगे तो जो क्वार्टर वन है ये पूरा का पूरा एक डाटा बन जाएगा, एक सीरीज़। और जो ईयर फर्स्ट है हमारा, या तुम कह सकते हो कि जो क्वार्टर वन है उसके अंदर ईयर फर्स्ट, ईयर टू, ईयर थ्री, ये सब उसके वो हो जाएंगे। तुम ये देख सकते हो ये सीरीज़ बन जाएगी, और हमारा रो इंडेक्स क्वार्टर वन हो जाएगा। यानी क्वार्टर वन की वैल्यू है उसके अंदर वो बताएगा। पर अगर हम रोड आइटम करते हैं तो हमारा ये जो क्वार्टर वन था
वो Q1, Q2, Q3 की एक सीरीज़ बन जाएगी, पर जो वैल्यू रहेगी हमारी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि वो बिल्कुल अलग आने वाली है। वैसे हम यहाँ पर दूसरी चीज़ भी लिख सकते हो और हमें इसमें फ़ॉर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो फ़ॉर होता है उसका यूज़ होता है हमें बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लाने के लिए, यानी एक पूरा लूप बनाने के लिए। लूप का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक काम करता जाएगा। ये बिल्कुल उसी की तरह जैसा कि हम रामायण में देखते हैं कि भगवान एक तीर मारते हैं और उसमें से बहुत सारे तीर निकलते जाते हैं, और पहले एक को लगता है फिर उसमें बहुत सारे तीर निकल के चलते जाते हैं और आगे की सेना को भी मारते जाते हैं। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। तो यहाँ पर अगर तुम 4 लिखते हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो रो सीरीज़ करोगे और फिर उसके बाद DF1 डाटा आइटर रो, यानी तुम्हें 4 किसके लिए करना है, रो के लिए तुम्हें कंडीशन लिखनी पड़ेगी और फिर तुम्हें प्रिंट कर देना है। प्रिंट का यूज़ होता है किसी चीज़ को छापने के लिए, और तुम्हारा रो इंडेक्स कर दोगे तो तुम रो जो है वहाँ पर लिखोगे और प्रिंट कंटेनिंग आई और i इज इक्वल टू 0। अब ये i इज इक्वल टू 0 तुम्हें बताया कि तुम्हें 0 से सिलेक्ट करना है, और फिर तुम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो 4 को। अगर तुम एक और बार यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक कंडीशन जैसा बन जाएगा, जैसे कि 4 के अंदर एक 4 है। तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो तुम्हें आई की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि तुम्हारा आई अगर तुमने 0 बता दिया है तो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। और ये i0 हम इंडेक्स की तरह समझ सकते हैं कि हमारा इंडेक्स 4 से अगर हमें 0 तक चाहिए तो पूरा हमें प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर है कि कॉलम इंडेक्स ईयर 1 आ गया, और ये कॉलम इंडेक्स उस पर आया है जैसे कि आइटर रोज़ आइटर कॉलम जो हम लिखते हैं उसके तौर पर ही आता है। और जो हम 2 लिखते हैं जैसे कि कॉलम इंडेक्स है और जो हमारा रो है, तो जो कॉलम इंडेक्स होगा हमारा वो हमें उसका इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी हमारे कॉलम का नेम, और फिर यहाँ पर जो कंटेनिंग है ये सारी रोज़ की वैल्यू बता देगी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल में देख सकते हैं, देखो वापस से श्री राम जी आ चुके हैं और इस बार सीता माता भी आ चुकी है, और फिर एक और भी है गैया कोई पान है शायद से वो, पर इसको हम क्या करेंगे, अभी हम एग्जांपल बाद में कर सकते हैं हमें जब टाइम मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन इन आर डाटा फ्रेम। अब बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल छोटे छोटे नंबर की तरह, जैसे कि 0 1 2 3, और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस और डिवाइड। तो ऑपरेशन से हम समझते हैं कि किसी चीज़ को जोड़ना या किसी के अंदर, ये बिल्कुल हॉस्पिटल के ऑपरेशन की तरह है कि जिसमें उनके शरीर में कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं, कुछ रिपेयर की जाती है और कुछ घटाई जाती है, और कुछ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाता है। तो ये बिल्कुल इसी की तरह है। और तुम यहाँ पर बहुत सारे यूज़ कर सकते हो जैसे कि प्लस, डॉट एड और आर एड, ऐसे सबके लिए दिए हुए इनके अंदर। और यहाँ पर माइनस के लिए भी माइनस, और ये बिल्कुल हमारे मैथ्स के सब्जेक्ट की तरह है, पर इसका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि अगर हम आर लिखते हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर भी हमें मिल जाता है, जैसे कि आर सब लिखने पर पूरा का पूरा हमें आंसर अलग अलग देखने को भी मिल सकता है और सेम भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी स्टार का और मूल का। तो हमें सबसे पहले DF1 लिखना है, यानी जो हमारा फाइनल जो सबसे पहला डाटा फ्रेम है वो, और उसके अंदर हमें सेकंड का मल्टीप्लाई करना है तो हमें सेकंड करना है। और अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल दोनों में सेम ही आएगा, तुम देख सकते हो, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। माइनस में भी हम सब और आर सब लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे सेम टू सेम है। और ये सारे एग्जांपल तुम देख सकते हो। डिवाइड में भी तुम्हें ड्यू लिखना है, यानी DF1 जो है डिवाइड डॉट TF2। तो यहाँ पर जो तुम्हारा DF2 है उसका DF1 से डिवाइड होगा, यानी DF1 ऊपर आएगा और DF2 जो है हमारा नीचे आएगा। तो ये तुम समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर DF1 और अपॉन में DF2 लिखा है तो उसका ही उन्होंने नीचे करके बताया है, और अगर हमें कन्फ्यूज़न होता है तो हम बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल इसी की तरह है, जैसे कि हम इसे समझ सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा है, उसके तुम 5 टुकड़े कर दो तो तुम्हें नीचे 5 लिखना पड़ेगा। यानी एक ब्रह्मांड के ईश्वर ने बहुत सारे उसके अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी प्लेनेट बनाए, तो इसके अंदर हम जितने भी प्लेनेट लिख सकते हैं नीचे उतने सारे प्लेनेट्स हो जाएंगे। तो हमारी इच्छा के ऊपर है। और ये हम समझ सकते हैं भगवान के सीधे साधे उदाहरण से कि उन्होंने इतने सारे प्रजाति बनाई और उन सब में एक आत्मा है। तो एक आत्मा, और उसका नीचे तुम डिवाइड कर दो इतनी सारी चीज़ों से तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा भैया कि एक आत्मा के अंदर कितने छोटे छोटे कण हैं। तो ये हमें समझ में आ सकता है। अब डिस्क्रिप्शन स्टैटिक्स विद पांडास, अब हम इससे स्टैटिक्स भी पढ़ सकते हैं। अब जो स्टैटिक्स का यूज़ होता है वो किसी चार चीज़ को सरल बनाने के लिए, यानी अगर तुम्हें उसमें से कुछ चीज़ें बहुत बढ़ चढ़ के दिख रही हो तो तुम इसमें निकाल सकते हो कुछ घटी हुई। और स्टैटिक बिजनेस में यूज़ होता है, जैसे कि कोई चीज़ लो है तो उसका फाइंड करना, कुछ मिनिमम है तो उसका फाइंड करना। और स्टैटिक का मतलब मैक्स भी होता है, यानी तुम कह सकते हो कि स्टैटिक्स में हम एक्सिस देखते हैं, जैसे कि रो और कॉलम में हम उसको प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसी भी रो को उठा के प्लस कर देना और किसी भी हिस्से में से सबसे बड़ी हाई वैल्यू निकाल लेना।
और ये बिल्कुल इसी की तरह जैसे कि हम अगर नदी हम मोटर खोदते हैं या फिर हम मोटर लगाते हैं तो हम जो देखते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर होगा, पर वैसे वो गलत तो है, हमें कुएँ में से पानी पीना चाहिए। पर हम अब क्या कर सकते हैं। पर मीन और मैक्स, अब मीन और मैक्स जो है इसके दो फंक्शन है हमारे स्टैटिक्स के। अगर हम मीन यूज़ करते हैं तो देखो हमारा प्लस हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हमें सबसे पहले वो लिखना है हमारा डाटा फ्रेम, फिर डॉट मैक्स, और फिर हमें इसके अंदर की जो एट्रीब्यूट्स है वो लिख देना है। जैसे कि अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हमें ट्रू लिखना है, और अगर स्किपमा चाहिए यानी स्किप हमें ये इसका अभी मुझे आंसर तो नहीं पता स्किपमा का मतलब क्या होता है, पर न्यूमेरिक ओनली का मतलब होता है तुम्हें सिर्फ नंबर मिलेगा। और ऐसे तुम इसके अंदर एक्सिस भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी एक्सिस सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर हम डी टी एफ डॉट मैक्स लिखते हैं और उसकी एक्सिस 1 लिखेंगे तो एक्सिस 1 का मतलब होता है कि जो तुम्हारा इंडेक्स वाली यानी कॉलम वाली एक्सिस है वो आएगी, और अगर एक्सिस 0 होता है तो तुम्हारी वो वाली एक्सिस आ सकती है इंडेक्स हमारे रो वाली। तो ये एक्सिस अलग अलग होती हैं। अगर तुम एक्सिस 1 लिखोगे तो तुम्हें एक्सिस 1 देखने को मिल जाएगा कॉलम वाली, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल चुका है हमें मैक्सिमम मार्क्स। और ये एक्सिस जो है ये उसकी आई है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आई बी मैक्स। तो ये वाली एक्सिस जो है कॉलम की, अगर तुम 1 लिखोगे तो कॉलम की मिलेगी, और अगर 0 लिखोगे तो रो की मिलेगी। ऐसे यहाँ पर देखो मैक्स भी, अगर तुम सिर्फ खाली मैक्स लिखते हो तो तुम्हें बहुत सारे अलग अलग उनके हमारे कॉलम के मैक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ABCD नाम से कुछ है तो उसके अंदर जो भी मैक्स चीज़ें होगी, जैसे कि अगर तुम 1 रुपये की चॉकलेट की बात करते हो तो 1 की आती है, 10 की आती है, 20 की आती है, 30 की आती है। पर तुम इससे से कोई भी लिखोगे तो 30 की बताएगा वो, क्योंकि वो मैक्स है। और ऐसे अगर तुम मिनिमम लिखोगे तो मिनिमम में भी वही तुम्हें देखने को मिलेगा।